नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर रायपुर से है। जैजैपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर पलटवार उन्होंने किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। सीएम ने रमन सिंह के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ने कई बार मेरे ऊपर कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन उसे प्रमाणित नहीं किया है। रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। ईडी की कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्य में ही क्यों, विपक्ष के लोगों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? रमन सरकार में चिटफंड मामले में 6,500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस मामले पर भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन इस मामले पर भी कोई जांच नहीं हो रही है। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मानता है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम, यही है ना उसको प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूं। और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीड़ित से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद दीपक भारद्वाज को दी श्रद्धांजलि। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पीड़ित से सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। शहीद दीपक भारद्वाज को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। पीड़ित से सीएम भूपेश बघेल ने शहीद दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीद दीपक भारद्वाज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। शहीद दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी और परिवार से भी मुलाकात की। ये तस्वीर पीड़ित से आपके सामने, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और शहीद दीपक भारद्वाज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें कि दीपक भारद्वाज के परिवारजनों से भी सीएम भूपेश बघेल मिले। सुकमा से सत्याग्रह पदयात्रा दीपिका शौरी के समर्थन में आरंभ की गई। पदयात्रा को बीजेपी के वरिष्ठ मनोज देव ने हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा की शुरुआत विवेकानंद जी की मूर्ति को फूलमाला पहनाकर शुरू की गई। भाजयुमों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सुकमा से जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा की और ये पदयात्रा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए जगदलपुर पहुंचेगी, जहां कमिश्नर को उक्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो सुकमा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत की गई। दीपिका शौरी के समर्थन में ये पदयात्रा और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर में दीपिका शौरी के नेतृत्व में और यहाँ पर जमुना माजी की पूर्व जिला परिषद मंडल अध्यक्ष महामंत्री
पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं पदयात्रियों को, दीपिका को, कि उन्होंने सुकमा जिले के ज्वलंत मुद्दाओं के साथ में यात्रा प्रारंभ कर रही है, तो जन समर्थन मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मुद्दा ये प्रबल रूप से मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में सुकमा के जंगलपुर की 7 दिनों की पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसका शुभारंभ सुकमा के काली मंदिर माता से किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे समर्थन देने के लिए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज देवी मंडल के हमारे महामंत्री और मंडल अध्यक्ष उपस्थित है। साथ ही साथ युवा नेतृत्व है जो इस सरकार से काफी त्रस्त है, इनकी मांगों को जो पूरी नहीं करें। इसमें हमारी पहली मांग तो जो है आदिवासियों को जो आरक्षण जो 32% दिया जा रहा था उसको कम करके अभी 20% किया गया। हमारी पहली मांग है कि जो यथावत हमारा जो 32% आरक्षण हमको दिया जा रहा था आदिवासियों को। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है। कलेक्टर ऑफिस में ईडी का छापा। कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की है। डीएमएफ फंड से संबंधित लेन देन का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। और अहम जानकारी आपके सामने। कलेक्टर ऑफिस में ईडी की छापेमारी। कलेक्टर संजीव झा से पूछताछ हो रही है। कोरबा से बड़ी खबर। कलेक्टर ऑफिस में ईडी की छापेमारी। कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कोरबा से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें डीएमएफ फंड से लेन देन का यह मामला बताया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस में ईडी की छापेमारी। कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की। डीएमएफ फंड से संबंधित लेन देन का यह मामला बताया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस में ईडी ने छापेमारी की। कोरबा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम रमन सिंह का पुतला भी फूंका। सीएम पर दिए बयान से नाराज हैं कार्यकर्ता। जयंत देशमुख ने की प्रदर्शन की अगुवाई। दुर्ग ग्रामीण के हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। रमन सिंह का बयान जो आया था उसको लेकर कहा कि बयान बेबुनियाद है। बयान पर माफी मांगे रमन सिंह। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। दुर्ग में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूंका। सीएम भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम के दिए बयान से नाराज हैं युवा कांग्रेसी और कहा कि बेबुनियाद बयान के लिए डॉक्टर रमन सिंह माफी मांगे। ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें दुर्ग से जहां पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला भी फूंका गया। और वजह ये बताई जा रही है जो बयान दिया गया था सीएम को लेकर, उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह माफी मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है हर बार यही बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस पार्टी का एटीएम है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है उनके द्वारा, जिसके विरोध में हम लोगों ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया था कि रमन सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि रमन सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ने भी कल एक उनके स्टेटमेंट के पक्ष में स्टेटमेंट जारी किया था कि रमन सिंह जी यदि माफी नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से तो जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण जो है उनका पुतला जलाएगी। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब PhD रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। सीएम भूपेश बघेल के अनुसार खेती की ओर किसानों को अग्रसर करने के लिए जिले के 2 गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौमूत्र विक्रय से जहां ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिले में 2 समूह की महिलाओं ने 2400 लीटर गौमूत्र उत्पाद तैयार कर 63,385 रुपए का विक्रय किया। और चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्वर्गीय सहायता यहां पर स्वयं सहायता समूह की अगर बात हम करते हैं तो यहां पर भी आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गौमूत्र विक्रय योजना ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। साथ ही इस योजना से ग्रामीण गौमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जहां एक तरफ रमन सिंह पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला में ले रहा है, तो प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी, गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है? केवल
उसकी कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हम इनमें पुनर्जीवित किया है और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गायक नाम से वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गायक नाम से वोट मांगेंगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। इसी कारण से तो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा था और इसके कारण से राहुल जी पद यात्रा निकाले हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ये महंगाई को देखे आम जनता का जीना दुभर हो गया है। बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई रोजगार नहीं, खाली बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, मतलब दोहरा मार आम जनता को पड़ रहा है और इसी कारण से पद यात्रा कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं। पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, जमीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर एक कर कई ट्वीट बम फोड़े। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीएम भूपेश बघेल खोखली धमकियां नहीं, अब आपको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो याद रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, सच बोला है, सच बोलता रहूंगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने पर मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं। आप एक नहीं जितने चाहे उतने केस दर्ज करवा लीजिए। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आपने कहा था कि बीजेपी के कहने से ईडी आती है तो आप साक्ष्य लाइए और अगर प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है। बीजेपी ने पहले भी ये काम किया है और आगे भी करती रहेगी। अगर इसके बदले में सरकार को विपक्ष पर कार्रवाई करनी है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांव-गांव, गली-गली में कांग्रेस सरकार की और किए जा रहे भ्रष्टाचार की चर्चा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, ऐसे में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि राज्य के मुखिया की ये घबराहट और तिलमिलाहट है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार की बू आई है, जहां जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। आज ये छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आज आया है डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को लेकर के, तो सरकार स्वतंत्र है इस सारे मामले पर, लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022.
I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और कहा कि ये बात जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हो रही है तो भ्रष्टाचार का पैसा निकल रहा है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में ईडी की रेट अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक पहुंची हुई है। ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है पोल के ऊपर 25 रुपया वसूल किया जा रहा है। और अगर नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खनिज विभाग द्वारा खनिज के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने ऑनलाइन प्रथा खत्म करके इंडिविजुअल परमिट काटने की प्रथा ट्रांसपोर्टिंग की प्रारंभ की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरबा जिले की जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केशरी के मार्ग निर्देशन में मेडिकल कॉलेज कोरबा में कई गतिविधियों से जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CMHO डॉक्टर केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नकारात्मक विचार आदि लक्षणों से लोगों को मुक्त करने के साथ साथ मानसिक रोगियों की पहचान और त्वरित इलाज की सुविधा मुहैया कराना है। सुकमा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 से 23 के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत पोलमपल्ली में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में ओलंपिक का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। राजीव युवा मितान क्लब ने छात्रों और ग्रामीण बच्चों के लिए कई खेलों का आयोजन किया। वहीं खेल के बाद सभी विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस दौरान राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष कलमू हुंगा, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष जाफर अली, सचिव स्वयं लच्छा और सहायक सचिव शेख जहांगीर समेत
पोलमपल्ली के शिक्षक राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। खबर सुकमा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले के तोंगपाल थाना के अंतर्गत चिटपाल में अवैध शराब बिक्री करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी दाऊद कश्यप ने बताया कि वो ओडिशा से शराब लाकर बिक्री करता था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो जांच में 50 नग गोल्डन गोवा कंपनी का डीलक्स विस्की भी बरामद किया। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।